संत किसी तरीके से नहीं डरते हैं कि वो किसी डरने वाली बात है, परंतु निश्चित रूप से कोई संत के हम अनुयायी हैं और निश्चित रूप से यदि उनके ऊपर किसी तरीके से सोशल मीडिया पे धमकियां दी जा रही है, और ये जो धमकियां दी जा रही है पाकिस्तान और बाहर के क्षेत्रों से दी जा रही है। पिछले कई दिनों से कतिपय समाज कंटकों के द्वारा हरिसेवा उदासीन आश्रम, सनातन मंदिर भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन और देश भर में अन्य सिंधी सनातनी संतों और भक्तों को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां मिल रही हैं, जिसके कारण भीलवाड़ा अजमेर ही नहीं बल्कि पूरा देश स्तब्ध है। कुछ समाज कंटकों के द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकरण में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन सहित सक्रिय अन्य सभी सिंधी संतों को लगातार धमकियां देकर आहत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी का विरोध जताते हुए आज अजमेर सिंधी सेंट्रल महासमिति ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सर्व हिंदू समाज के अग्रणी महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन सहित समस्त साधु और संत समाज को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हुए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर उन्हें पाबंद करने की मांग की गई। किसी भी समाज को चलाने के लिए संतों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और संतों के मार्गदर्शन पे ही पूरा समाज चलता है। और उन जिन संतों के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, उन्हीं ऐसे हमारे महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज को जिस तरीके से धमकियां देने का काम कर रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे धमकियां दी जा रही है, कल किसी तरीके से इसमें सामने भी आकर इसमें कोई प्रहार हो सकता है। उनकी सुरक्षा की दृष्टिकोण से और जो सनातन धर्म के जो मंदिर बने हुए हैं उनमें किसी तरीके की परेशानी ना आने के लिए आज हमने कलेक्टर साहब को सभी सामाजिक संगठनों में सिंधी सेंट्रल पंचायत के मुख्य उसमें हमने ये आज एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन देने का मकसद यही है कि हमारे संतों की सुरक्षा की जाए। संत किसी तरीके से नहीं डरते हैं कि वो किसी डरने वाली बात है, परंतु निश्चित रूप से कोई संत के हम अनुयायी हैं और निश्चित रूप से यदि उनके ऊपर किसी तरीके से सोशल मीडिया पे धमकियां दी जा रही है, और ये जो धमकियां दी जा रही है पाकिस्तान और बाहर के क्षेत्रों से दी जा रही है, और यदि इस तरीके की धमकियां यदि लगातार यदि मिलती हैं तो निश्चित रूप से समाज चुप नहीं बैठेगा। ये समाज निश्चित रूप से समाज है। यदि इस तरीके की यदि कोई कार्रवाई यदि की गई तो समाज एकजुट होकर अपने उग्र रूप में भी आगे आ सकता है। हमने सुरक्षा की उनकी मांग करी है कि उनको सुरक्षा दी जाए और वहीं सुरक्षा नहीं दी जाए। अजमेर के जितने भी हमारे ठिकाने हैं, हमारे जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों के अंदर भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से कहा है। तो उन्होंने कहा कि हम एसपी साहब को देखें और इस सब चीज़ों के ऊपर पूरी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया। सनातन धर्म की जय। आज हम सब जो अजमेर सिंधी सेंट्रल महासमिति और हमारे अजमेर के सिंधी समाज के जो सामाजिक संगठन है उनकी तरफ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कुछ दिन पूर्व जो है हरि सेवा आश्रम भीलवाड़ा में हमारे स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज जी को सोशल मीडिया पर धमकियां दी गई कि आप जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करें, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने ये कहा कि आपको हक नहीं है इसका रखने का। इसलिए जो है हमारे जो महामंडल साहब जी ने ये डिसाइड किया कि जितने भी गुरु ग्रंथ साहब हमारे गुरुद्वारों में दरबार में रखे हैं उनको वापस गुरुद्वारा कमेटी को सौंप दिए जाएं, और काफ़ी जगह से गुरुद्वारा कमेटी में गुरु ग्रंथ साहब सौंपे भी गए हैं। लेकिन जो संतों की और हमारे स्थानों की सुरक्षा के लिए हमने ये कार्रवाई कर रहे हैं कि मुझे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इस पर थोड़ी हमारी पूरा रक्षा का बंदोबस्त किया जाए और जो भी असामाजिक तत्व कोई भी आता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। महामंडलेश्वर हंसराम साहब उदासीन के नेतृत्व में अखिल भारतीय सिंधी संत समाज की ओर से देश भर के अंदर सनातन धर्म के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सेवा कार्य प्रारंभ हुए, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा देवनागरी में छपा करके 2011 में देश भर के लिए रथ यात्रा पवित्र तीर्थ स्थान पुष्कर राज से व अजमेर से प्रारंभ की गई थी, और सभी जगह श्री सिद्धांत सागर व श्रीमद् भागवत कथा की स्थापना करवाई गई। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने में या कहीं मर्यादा में कोई व्यवस्था में सहयोग करने की बात है, उसके स्थान पे इस तरीके से धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके हम सनातन धर्म से जुड़े रहे हैं, ऐसे प्रयास लगातार चल रहे हैं। उसी क्रम में अभी भी यही प्रयास हो रहे हैं, मगर अनावश्यक इस तरीके से सनातन संस्कृति को जोड़ने वाले सभी समाजों को कहीं आपस में मनुष्य नहीं बढ़े, सामाजिक समरसता बनी रहे, इस प्रयासों को कोई ठेस पहुंचाने की कार्रवाई जो कर रहा है उसकी संगठन की ओर से देश भर में निंदा की जा रही है कि हमारा प्रेम भाईचारा सनातन धर्म संस्कृति को हम जोड़े रखें, और ऐसा प्रयास संतों द्वारा किया जा रहा है। तो आज जो ये विषय आया है इसको ठीक ढंग से देश भर में पुनः स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय संत समाज ने
अपना निर्णय लेकर के ये व्यवस्था की है। मंदिरों की सुरक्षा, संतों की सुरक्षा व सनातन धर्म को मानने वाले सभी सहयोगी मिलजुल करके आपस में प्रेम भाईचारे से रहें, इसी प्रार्थना करने के लिए संतों ने ये निर्देश जारी किए। डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक पंचकर्म, वित्तकर्म, अग्निकर्म और मर्म चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्यवस्ती, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277878। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा। जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज़ अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइफ कंसल्ट लेकर आया है आपके लिए नंबर 1 चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध। साथ ही 2000 रुपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट, मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर। 9929090152।